नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस की एकेडमी में। तो सभी साथियों के लिए एक मोटिवेशन कोड है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। क्या मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो प्यारे मित्रों, अपने चल रहे थे राजस्थान के किसान आंदोलन। उस जानकारी के लिए बता दूं प्यारे मित्रों कि भले आपका राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन हो, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, लेकिन जहां जहां पे भी आपके किसान आंदोलन लग रहे हैं, वहां पे प्रत्येक एग्जाम के अंदर वैसा भी है, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आगे। और आज का जो अपना किसान आंदोलन रहेगा, ये रहेगा प्यारे मित्रों आपके कौन सा, नींबू चढ़ाना। कौन सा, नींबू चढ़ाना, नींबू चढ़ाना या अलवर किसान आंदोलन। मेमू चाणा या अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। चलिए मित्रों, बात करते हैं इस किसान आंदोलन के बारे में और इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही जो अपन को पढ़नी है और याद रखनी है। और प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बातें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं अभी, वो पूरी की पूरी बातें मेरे साथ कंप्लीट आपको क्या रहनी चाहिए, याद होनी चाहिए, टू द पॉइंट। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये जो नींबू चढ़ा आपका किसान आंदोलन चला था, ये 1921 से लेके 1925 ईस्वी तक चला था। 1921 से लेके 1925 ईस्वी तक चला था। और बात करें मेरे मित्रों कि जब यहाँ पे अलवर के अंदर आपके किसान आंदोलन हुआ, इस समय भाई साहब यहाँ का जो शासक था, इस शासक का नाम था जय सिंह। शासक कौन था? जय सिंह। इस जय सिंह ने क्या कर दिया भाई साहब, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। और बड़े काम कौन से कर दिए? सबसे पहला इन्होंने भू राजस्व बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? भू राजस्व बढ़ा दिया। और किसान आंदोलनों का जो सबसे मुख्य कारण था मेरे मित्रों, वो भू राजस्व था। क्योंकि किसान क्या करते थे? खेती। और जब जमीन के ऊपर ही ज्यादा कर लगाया जाएगा, तो भाई साहब किसानों को दिक्कत किसमें आएगी? भू राजस्व देने में। किसमें? भू राजस्व देने के अंदर दिक्कत आएगी। तो यहाँ का आपके अलवर का जो विशाल शासक था जय सिंह, इसने क्या कर दिया? भू राजस्व में भाई साहब आपको बढ़ा दिया। भू राजस्व को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद में भाई साहब जय सिंह ने यहाँ पे एक नई पद्धति लागू की। कौन सी? नई पद्धति लागू की। और इस पद्धति का नाम था इजारा पद्धति। कौन सी? इजारा, इजारा पद्धति। यानी जय सिंह ने कौन सी पद्धति लागू कर दी? इजारा पद्धति। और इसके अंदर क्या होता था कि जो भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति जमीन की जो भी व्यक्ति जमीन की ऊंची बोली लगाता था। कौन सी बोली? ऊंची बोली लगाता था, लगाता था, लगाता था, उसको उसको जमीन बेच दी जाती थी। जमीन बेच दी जाती थी। क्या कर दी जाती थी? बेच दी जाती थी। यानी बात करें कि आपके जो वैसा भी ये अलवर या नीमूचन आपके किसान आंदोलन हुआ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी थी कि जय सिंह ने यहाँ पे नई पद्धति लागू कर दी। और पद्धति का नाम था इजारा पद्धति। इसके अंदर क्या होता है कि भाई साहब जो भी आपके किसान लोग हैं, जो भी भाई साहब आपके यहाँ के शासक को ज्यादा जमीन का कीमत, यानी जमीन की कीमत ज्यादा देंगे, उसी को भाई साहब राजा जी क्या दे देंगे? जमीन। और जो बेचारे गरीब लोग गरीब किसान है, उनके भाई साहब इससे भी क्या नहीं आती थी? जमीन नहीं आती थी। तो इससे भी लोग बहुत परेशान हो गए। लोगों के पास से जो जमीन के टुकड़े थे, उनपे फसलें बो रखी थी। तो यहाँ पे 1921 में बड़ा कारण और रह गया था। 1921 में इस नींबू चना में एक बड़ा कारण रहा। और कारण क्या रहा कि जंगली सुअरों ने, किन्होंने? जंगली सुअरों ने, जंगली सुअरों ने, जंगली सुअरों ने किसानों की किसानों की किसानों की फसल को क्या कर दिया? बर्बाद। फसल को बर्बाद कर दिया। यानी बर्बाद करने लगे। यानी यहाँ पे जो भाई साहब आपके जंगली सुअर थे, इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ के किसान थे, उनकी फसल को भाई साहब बर्बाद करने लगे। बर्बाद करने लगे तो भाई साहब किसानों ने किसको मारना प्रारंभ कर दिया? सुअरों को। तब भाई साहब आपके अलवर के शासक ने, किसने? तब भाई साहब यहाँ के शासक ने क्या कर दिया? अलवर के शासक ने भाई साहब जंगली सुअरों को मारने पर, जंगली सुअरों को मारने पर क्या कर दिया? मारने पर पाबंदी लगा दी। क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगा दी।
यानी आज के बाद कोई भी किसान वैसा भी अलवर या नींबूचना क्षेत्र के अंदर वैसा भी क्या नहीं करेगा, जंगली सुअर को नहीं मारेगा। अब इससे वैसा भी विरोध में किसानों ने क्या कर दिया, आपके आंदोलन कर दिए। किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। और आंदोलन करने के बाद में वैसा भी इस आंदोलन ने इतना उग्र रूप लिया राजा जी के खिलाफ, तो वैसा राजा परेशान हो गए। 1921 में 1921 में ये जय सिंह परेशान हो गए। इस जय सिंह ने क्या कर दिया, इन सुअरों को मारने की क्या दे दी, अनुमति दे दी। क्या दे दी, अनुमति दे दी। तो चलिए, ये अपने जो अलवर या नींबूचना किसान आंदोलन हुआ था 1921 से लेके 1925, और इसकी महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि यहाँ के शासक थे आपके कौन से, जय सिंह। और इसने भू राजस्व बढ़ा दिया। तो नई पद्धति कौन सी लागू की, इजारा पद्धति। यानी जो भी व्यक्ति जमीन का ज्यादा मूल्य देगा उसको क्या दे दी जाएगी, जमीन बेच दी जाएगी। इसके बाद में वैशाख 1921 में जंगली सुअरों ने किसानों की फसल को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद में किसानों ने वैशाख में इनको मारना शुरू कर दिया। तो जय सिंह ने क्या लगा दी, इन जंगली सुअरों को मारने पे पाबंदी लगा दी। तब किसान और ग्रुप में आए। तो वैशाख 1921 के अंदर लास्ट में इस जय सिंह ने परेशान होकर वापस किसानों को क्या अनुमति दे दी कि भाई साहब आप किनको मारो, सुअर को मारो। किनको मारो, सुअर को मारो। तो अगर आपके प्रश्न आ जाएगी, बताओ राजस्थान का ऐसा किसान आंदोलन, आपका ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जो जंगली सुअरों के खिलाफ हुआ, तो कौन सा, नींबू चना या अलवर किसान आंदोलन, कौन सा, अलवर किसान आंदोलन। चलिए मित्रों, बात करते हैं आगे। तो पहले साथ ही यहाँ से जो अपने प्रश्न पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा था, आज यही मित्रों बात करते हैं। तो यह आता है मतलब आपके कौन सा, नींबू चना हत्याकांड। कौन सा, यहाँ से जो प्रश्न बनेगा आपके कौन सा, नींबू चना हत्याकांड। बिल्कुल भाई साहब, आपको याद रखने वाली तगड़ी चीज है कौन सी, नींबू चना हत्याकांड। और बात करें नींबू चना हत्याकांड के बारे में, तो ये होता है 14 मई 1925 को। कब हुआ था, 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को। इस समय क्या हुआ था कि नींबू चना के अंदर किसान क्या कर रहे थे, नींबू चना के अंदर भाई साहब किसान कर रहे थे सभा। क्या कर रहे थे, सभा कर रहे थे। तो इस सभा के अंदर आया भाई साहब आपका कौन सा, पुलिस अधिकारी। कौन आया, पुलिस अधिकारी। और इस पुलिस अधिकारी का नाम था भाई साहब आपके चाचू सिंह। क्या नाम था, चाचू सिंह। इस चाचू सिंह ने यहाँ पे आके एक बात बोली कि भाई साहब आपकी जो सभा चल रही है इसको क्या कर दो, यहीं पे समापन कर दो। तो किसानों ने बोला कि भाई साहब सभा तो होके रहेगी, तेरी इच्छा ही कर। तो भाई साहब इसने जोश जोश में आके होश खो दिया। और होश खो के भाई साहब यहाँ पे क्या करवा दी, इस साजिश सिंह ने भाई साहब इस सभा के ऊपर क्या करवा दी, गोलीबारी करवा दी। क्या करवा दी, गोलीबारी करवा दी। और इस गोलीबारी के अंदर प्यारे मित्रों 156 किसान, कितने, इस गोलीबारी के अंदर 156 किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। क्या हो गए, शहीद हो गए। अब भाई साहब ये जो 156 किसान है ना, ये शहीद हुए थे। और भाई साहब ये जो शहीद होने वाले परिवार की दशा देखो उस जमाने की। यदि एक व्यक्ति भी किसी परिवार के अंदर से किसी की मृत्यु होती है या किसी की हत्या होती है, तो उस परिवार पे क्या बीतती है वैसा वो परिवार ही जानता है। और यहाँ पे भाई साहब इस हत्याकांड के अंदर कितने आपके 156 किसान क्या हो गए थे पहले मित्रों, शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद में भाई साहब इस घटना को अमल में लाया किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो इस हत्याकांड पे भाई साहब नींबू चना हत्याकांड पे गांधी जी ने क्या बोला, तो बात कर लो भाई साहब गांधी जी, जिनको बोलते हैं आप राष्ट्रपिता। और बात करें प्यारे मित्रों कि इनके एक समाचार पत्र है, समाचार पत्र है। और इस समाचार पत्र का नाम है यंग इंडिया। क्या नाम है, यंग इंडिया, यानी जवान भारत। कौन सा भारत, जवान भारत। इन्होंने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र के अंदर क्या बोला इसके बारे में, तो इसके बारे में बोला कि वैसा ये तो दोहरी डायरी सही है। क्या, आपका नींबू चना हत्याकांड, नींबू चना हत्याकांड, नींबू चना हत्याकांड, हत्याकांड दोहरी डायरी सही है। क्या है, दोहरी डायरी सही है। ऐसी बात वैसा किसने बोल दी, ये बात बोल दी आपके महात्मा गांधी जी ने। और बात करें कि भाई साहब महात्मा गांधी जी ने और कौन सी बात बोली कि भाई साहब ये घटना जलियांवाला बाग की कौन सा, यानी ये नींबूचना हत्याकांड, ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी, हत्याकांड से भी, हत्याकांड से भी विभत्स, कौन सी, विभत्स यानी खतरनाक, विभत्स घटना, विभत्स घटना
ये भाई साहब आपकी बहुत तगड़ी वाली बात कौन सी, कि भाई साहब ये घटना आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या है, विभत्स घटना है। ऐसी बात भाई साहब किसने बोल दी, आपके गांधी जी ने। और यंग इंडिया समाचार पत्र में क्या बोला कि नेमुचना हत्याकांड दोहरी डायल सही, ध्यान रखना, दोहरी डायल सही किसको बोला, नेमुचना हत्याकांड को किसने बोला, गांधी जी ने। अब आ जाओ भाई साहब इधर, ये लो भाई साहब आपका कौन सा बात चल रही है, नाम आया था किसका, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड। और ये हुआ था पहले मित्रों आपके कब, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और कहां पर हुआ था, अमृतसर पंजाब में। कहां पर हुआ था, अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था। और यहाँ पे जो भाई साहब आपके फायरिंग यानी गोलीबारी की थी, वो गोलीबारी की थी भाई साहब किसने, जनरल डायर ने। किसने की थी, जनरल डायर। यानी जो आपके अमृतसर पंजाब के अंदर जो हत्याकांड हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, इसमें भाई साहब जो गोलीबारी जो फायरिंग की थी वो किसने की थी, जनरल डायर ने। किसने की थी, जनरल डायर ने। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारे प्रश्न आ जाए जिंदगी में कभी भी, ये बताओ भाई, राजस्थान का जनरल डायर, राजस्थान का जनरल डायर किसको बोलते हैं, राजस्थान का जनरल डायर बोलते हैं तो छाजू सिंह को। किसको बोलते हैं, राजस्थान का जनरल डायर बोला जाता है साहब आपको किसको, छाजू सिंह। किसको बोला जाता है, छाजू सिंह। तो यहाँ तक की बातें आपकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो मित्रों बात करते हैं अपन आगे, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे मित्रों रियासत नामक समाचार पत्र में, किसमें, रियासत नामक, रियासत नामक समाचार पत्र, समाचार पत्र कौन सा, रियासत नामक समाचार पत्र। और ये जो आपका प्रकाशित होता था, प्रकाशित, ये प्रकाशित होता था दिल्ली से। कहां से प्रकाशित होता था, पहले मित्रों आपके दिल्ली से। तो बात करें कि इस रियासत नामक समाचार पत्र ने प्रस्तावित नेमोचरण हत्याकांड के बारे में क्या बोला, तो इससे बोला कि भाई साहब ये नेमोचरण हत्याकांड की तुलना किससे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। यानी इस समाचार पत्र ने आपके नेमोचरण हत्याकांड की तुलना, नेमोचरण हत्याकांड की तुलना, नेमोचरण हत्याकांड की तुलना, तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। किससे की, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, बाग हत्याकांड से की, हत्याकांड से की। अब यही से बात कर लो पहले, अगर तुम्हारे प्रश्न आ जाएगी बताओ राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा कहलाता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा कहलाता है, तो ये कहलाता है पहले मित्रों आपके कौन सा, यानी मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। कौन सा, मानगढ़ पहाड़ी। और ये आपकी कहां पे पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर। यानी मानगढ़ हत्याकांड या मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड, ये क्या कहलाता है मित्रों आपके, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था, 1913 में। कब हुआ था, 1913 के अंदर हुआ था आपका कौन सा, मानगढ़ हत्याकांड। और इसे बोलते हैं मतलब राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब एक समाचार पत्र हो रहा था आपका तरुण राजस्थान, कौन सा, तरुण राजस्थान। समाचार पत्र कौन सा है, समाचार पत्र है भाई साहब आपका कौन सा, समाचार पत्र ये है तरुण राजस्थान, तरुण राजस्थान। और इस तरुण राजस्थान ने क्या किया था, नेमुचाणा हत्याकांड का, इसका नेमुचाणा हत्याकांड का, हत्याकांड का सचित्र वर्णन किया था। क्या किया था, सचित्र वर्णन या प्रकाशन किया था, सचित्र वर्णन या प्रकाशन किया था भाई साहब किसने, आपके यानी तरुण राजस्थान। और इसने क्या किया था, नेमुचना हत्याकांड का सचित्र वर्णन किया था। इसके अलावा और बात करें कि इस नेमुचना हत्याकांड में जो सर्वाधिक किसान थे, सर्वाधिक किसान, सर्वाधिक किसान, ये भाई साहब आपके किस जाति के थे, राजपूत जाति। कौन सी जाति की, राजपूत जाति के किसान सर्वाधिक थे। यानी कहां पे आपके, इस अलवर में या नेमुचना हत्याकांड के अंदर। अब यही से बात करें कि बताओ यहाँ पे खल नायक कौन था, यानी गोलियां चलाने वाला कौन था, कमेंट करके बताओ देखें। ये था पहले मित्रों आपके छाजू सिंह। और इस छाजू सिंह को क्या बोलते हैं, राजस्थान का जनरल डायर। क्या बोलते हैं, राजस्थान का जनरल डायर। अब यही से अगर तुम्हारे और मामला दे कि बताओ भाई आपके यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था,
नींबू चढ़ा में, यानी नींबू चढ़ा हत्याकांड या अलवर जो आपके किसान आंदोलन है, यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो महिलाओं का नेतृत्व किया था पहले मित्रों सीता देवी ने। किसने किया था? सीता देवी ने आपके महिलाओं का नेतृत्व किया था। और वापस वही दो लाइनें आपको कहना चाहूंगा, तो पहले मित्रों ध्यान से सुनिए कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।